हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का सारा कंसेप्ट सीखा करेंगे। नई सीरीज है आप लोगों के लिए ये, जिसमें हम लोग पाइथन को सीखेंगे, साथ में बेसिक्स जो भी अपना स्टैटिस्टिक का रहता है वो भी साथ में सीखेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए चलती रहती है। एजुकेशनल कंटेंट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जी। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज के इस टॉपिक में बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। क्योंकि स्टैटिस्टिक की अगर बात हो रही है तो वहां पर आप लोगों के पास अर्थमेटिक मीन तो सबसे पहली चीज है कि किस क्लास में आप लोगों ने याद करिएगा मीन निकालना सीखा होगा। बहुत छोटी क्लास होगी, शायद 8th 9th या फिर 10th। डायरेक्ट मेथड की बात करूंगा आज की इस क्लास में। ये पार्ट 1 है हमारे इस वीडियो का, तो आप लोग जरूर एंड तक बने रहना। बहुत सारे इसमें पार्ट्स आएंगे क्योंकि हमने पाइथन की को भी यूज करना है, यहाँ पर पाइथन की हेल्प से भी स्टैटिस्टिक को सॉल्व करना है। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। जैसे आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स गिवन है, ये सारे के सारे आप लोगों के मार्क्स गिवन है और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ये था। हमें निकालने को बोला जा रहा है कैलकुलेट द मीन मार्क्स। भी मीन मार्क्स क्या आ जाएगा? बहुत ही छोटी क्लास में, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों ने मीन निकालने का फॉर्मूला सीखा हुआ है, जिसको आप लोग एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। अब मीन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है देखिएगा। ये जो डाटा है, इस डाटा को हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है जी, रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब है कि भी डाटा ऐसे ही कुछ रैंडमली कुछ भी नंबर्स अपने पास पड़े हुए हैं, हमने उसका मीन निकालना है। तो अब कैसे निकलता है फॉर्मूला मीन निकालने का? तो वो फॉर्मूला कुछ यूं होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बस ये वाला आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है 10, तो मैंने यहां पर रख दिया 10। अब जैसा कि अगर आप लोग मैथ्स में काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैलकुलेटर्स तो अलाउड होते ही है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, जिससे क्या होगा कि भी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को जल्दी कर लिया करेंगे। ठीक है जी। तो भाई इसको कैलकुलेटर खोल लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर का फॉन्ट छोटा कर देते हैं और हाँ जी, देखते रहिएगा कि आप लोग कैसे ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अपने पास हमें चाहिए सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। अगर हमें सम चाहिए ऑब्जर्वेशन का, तो बस प्लस करना स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को। ये फिर से ऐसा हो गया यार, क्या है ये? इसका साइज मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार। देखिएगा, अगर मैं सम की बात करूं तो सम मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 80 प्लस 70। तो ये मेरे पास आया है सम इस क्वेश्चन का। अब मैं बात करता हूँ डिवाइडेड बाय 10 करने की। तो डिवाइडेड बाय 10 तो आप सभी को आता होगा कि भाई आप लोगों के पास एक डेसिमल आ जाएगा। तो ये रहा इसका डायरेक्ट आंसर अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर द रॉ डाटा यूजिंग बेसिक वाला जो अपना फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग। हम बहुत सारे पार्ट करेंगे, एक एक पार्ट में एक एक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब की सब चीजें, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबकी सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने मीन निकाल दिया है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूजिंग द जुपिटर नोटबुक पाइथन के साथ हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक और है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने एनाकोंडा किया, यहाँ पर लॉन्च कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ना यहाँ पर कुछ लिखे हुए थे, यहाँ पर वैसे मिल जाएगा मुझे, हाँ यहाँ पर भी वैसे मिल जाएगा। तो मैं कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कोड कैसा रहेगा। आप लोग जूम करके भी इसको देख सकते हैं। जैसा कि ये आप लोगों के पास सम है, ये वही वाला सम है जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया है। यहाँ पर इम्पोर्ट numpy एज एनपी करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी हमें यूज करनी ही पड़ेगी। मैथमेटिक्स में ये लाइब्रेरी बहुत काम आती है, numpy वाली। इंपोर्ट करा हमने numpy एज np, और फिर जो हमारे पास डाटा था, डाटा इज इक्वल टू np डॉट एरे 15 20, ये सारे के सारे हमने डाटाज लिख दिए। अब हम मेथड कौन सा वाला लगा रहे हैं? हम लोग मेथड लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड।
अगर डायरेक्ट मेथड लगेगा तो डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा हमने मीन का फॉर्मूला लिखा। मैं एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या चीज है। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला आ गया ये, और मीन इज इक्वल टू एनपी डॉट मीन डाटा। अब ये जो मीन डाटा है ये एक्चुअली ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने डाटा कहाँ से लेना है, किस चीज का मीन है निकालना है, ठीक है ना। मीन तो हम निकाल रहे हैं लेकिन किस चीज का, ये वाले डाटा का, ये वाले डाटा का, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इस डाटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई। उसके बाद हमें रिजल्ट चाहिए था तो प्रिंट द रिजल्ट, ये तो हम करते ही आए हैं। प्रिंट एफ द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इज, तो ये आप लोगों के पास ऐसा करके भी 43.5 अपने को आंसर दे देगा, ठीक है जी। 43.5 ये डाटा याद रखियो। ये किस तरीके से बनाया है सारा का सारा कोडिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर मैंने एक और कोड किया हुआ है, आप लोग मुझे इसका आंसर आप स्टेटिस्टिक के साथ मतलब बेसिक कैलकुलेटर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से इसके साथ भी कर सकते हैं। बस ये वाला कोड याद रखिएगा। इसके लिए कोड क्या रहने वाला है, इम्पोर्ट एन numpy एज np डाटा, डाटा इज इक्वल टू np डॉट एरे 15-20 जो भी अपने पास डाटा होगा, और फिर डायरेक्ट मेथड करके ये आ जाएगा। बस आपके अकॉर्डिंग है आप लोगों के पास डाटा में क्या क्या एंट्रीज है। अगर हल्की से भी डाटा में एंट्री बदलेंगी आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी डाटा की इन एंट्रीज को सही से लिख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और क्लासेस में, डेली आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस जो है अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच।